वेलकम टू डिजिटल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख नृत्यों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट नृत्य थे और उत्सव थे वो मैंने आज की क्लास में कवर किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश की है। छोटी वीडियो होगी लेकिन आपको जो भी बताऊँगा एकदम परफेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने लायक पॉइंट बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित त्यौहार कौन सा है। कौन सा त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है और भगवान मुरुगन को समर्पित है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है राउफ। राउफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो राउफ मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में राउफ ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। और तो यहाँ पर एक फेमस नेशनल पार्क है दाचिंगम नेशनल पार्क। क्या? दाचिंगम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना। राउफ जो त्यौहार है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और जो दाचिंगम नेशनल पार्क है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। ये है लोहवाब। क्या? लोहवाब। तो लोहवाब है ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ? लोहवाब जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख के बारे में और बात करते हैं। तो यहाँ पर एक और त्यौहार मनाया जाता है हेमिस। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है वो भी लद्दाख में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। और कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। अच्छा, ये किसके लिए है? ये है हिम तेंदुए के लिए। हिम तेंदुए के लिए संरक्षित कौन सा है? वो है हेमिस। ठीक है, और जो राजकीय पशु है लद्दाख का वो क्या है? हिम तेंदुआ। अगले ऑप्शन की बात करते हैं थाईपुसम। थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम। बात करते हैं इसके अलावा और क्या है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क है वो है एक तो मन्नार की खाड़ी और एक है मधुमलाई। क्या? मधुमलाई। ये दो नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं और जो भी फैक्ट हैं तमिलनाडु के बारे में उनके बारे में। यहाँ पर दो परमाणु संयंत्र है। भारत में टोटल 7 है, जिनमें से 2 तमिलनाडु में। कौन कौन से हैं? एक तो है कल्पक्कम। क्या? कल्पक्कम। और एक है कुडनकुलम। कुडनकुलम। ठीक है, और दोनों ही रूस की सहायता से लगाए हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है सांगला होली। सांगला होली ये हिमाचल में है। क्या? हिमाचल में ये त्यौहार मनाया जाता है सांगला होली। इसके अलावा एक और त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल में, एक और त्यौहार मनाया जाता है असुरा। असुरा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? खीरगंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन। क्या? ग्रेट हिमालयन। ये नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है? वो है थाईपुसम। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान मुरुगन को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सओ जोजाओ उत्सव। सओ जोजाओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली त्यौहार। क्या? हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बारे में बातें जान लेते हैं। वो है कि यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पिंडवानी। पिंडवानी नृत्य यहाँ किया जाता है। और उसके लिए कौन फेमस है? तीजन बाई। तीजन बाई पिंडवानी के लिए फेमस है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीजन बाई का संबंध किससे है, तो तीजन बाई का संबंध है पिंडवानी से। और छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार है? हरेली त्यौहार। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगले ऑप्शन में है सिक्किम। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्किम में त्यौहार मनाया जाता है लोसर। कौन सा? सिक्किम में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है लोसर। लोसर त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो एक नेशनल पार्क है। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क है और ये बर्ड हेरिटेज में शामिल है। ठीक है, अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है हरेला। क्या? हरेला। कंफ्यूज मत होना, हरेली जो त्यौहार है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और जो हरेला त्यौहार है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के बारे में और बातें जान लेते हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना। लास्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं गोवा। गोवा में मनाया जाता है ये त्यौहार साओ जोजाओ। क्या? साओ जोजाओ। ये त्यौहार गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोवा। गोवा के बारे में बात करें तो 100% नल कनेक्शन वाला। क्या? नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। और रेवीज मुक्त राज्य कौन सा है? रेवीज मुक्त राज्य वो भी गोवा है। बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर, प्रति व्यक्ति आय में पहले स्थान पर कौन है? वो है गोवा। तो गोवा के बारे में जो भी फैक्ट थे हमने जान लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा नृत्य है जो महाराष्ट्र में किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा नृत्य है जो महाराष्ट्र में किया जाता है। पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं, पहले ऑप्शन की, तमाशा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तमाशा। तमाशा। और इसके अलावा है एक लावणी। क्या? लावणी नृत्य है। ये दोनों महाराष्ट्र में किए जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र के बारे में और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है। क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अच्छा, जो अप्सरा परमाणु संयंत्र है, क्या? अप्सरा परमाणु संयंत्र है भारत का पहला, वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र में है, मुंबई। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको डिस्कस किए हैं महाराष्ट्र के बारे में। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है नौटंकी। ये नौटंकी नृत्य किया जाता है यूपी में। कहाँ किया जाता है? यूपी में। ठीक है, यूपी में ये नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और बात करते हैं यूपी की। यूपी में है नरोरा। क्या? नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है यूपी में। इसके अलावा यूपी के नेशनल पार्क की बात करें तो अगर यूपी के नेशनल पार्क की बात, तो जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, यहाँ पर नेशनल पार्क है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। बात करते हैं कलरव की। तो जो कलरव नृत्य है, कलरव, ये है बिहार का। कहाँ का? बिहार का ये नृत्य है। बिहार के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है। इसके अलावा बात करते हैं
कि यहाँ पर मधुबनी जो पेंटिंग है, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग वो फेमस है, और एग्ज़ाम में पूछी जाती है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो ध्यान रखना बिहार की। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमाशा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मृगकली किस राज्य का लोक नृत्य है। मृगकली के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है। हम फिर से वही काम करेंगे, चार ऑप्शन है, चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 केरल। तो केरल में कौन कौन से नृत्य है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। केरल में है कथकली, क्या कथकली और मोहिनी अट्टम, दोनों ये क्लासिकल डांस है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और है, कौन सा, थेयम। थेयम यहाँ पर एक और डांस है। इसके अलावा जो मृगकली है ये भी केरल का डांस है, क्या मृगकली भी केरल का डांस है। अच्छा, केरल के जो ईसाई समुदाय के लोग हैं वो प्राचीन समय से इस नृत्य को करते हैं। कौन करता है, ईसाई समुदाय के लोग। मृगकली ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। केरल के बारे में और बातें जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है पेरियार नेशनल पार्क, क्या पेरियार। इसके अलावा है एक साइलेंट वैली, ठीक है। ये नेशनल पार्क आप ध्यान रखना, पेरियार हाथियों के लिए संरक्षित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कॉफ़ी, चाय और रबर तीनों के लिए फेमस है। बात करते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन के बारे में, जो कि है मणिपुर। मणिपुर के बारे में हम बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख नृत्य है मणिपुर के वो है माई नृत्य, क्या माई नृत्य, माई डांस है, वो फेमस है यहाँ का। एक डांस हो गया नूपा, ठीक है। एक हो गया खम्बा थावी। तीनों डांस आप ध्यान रखना, माई, नूपा और खम्बा थावी, ये मणिपुर के डांस है। बात करते हैं मणिपुर के बारे में और, तो यहाँ पर एक झील है लोकटक झील है, उसके किनारे पर एक नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा है, काबुल लामजाओ, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, काबुल लामजाओ। अच्छा, इस नेशनल पार्क में एक हिरण मिलता है, संगाही हिरण मिलता है, वो यहाँ का राजकीय पशु है, ठीक है। मणिपुर के बारे में और बात करें तो जो पहला खेल यूनिवर्सिटी था वो मणिपुर में खोला गया था। अब उस क्वेश्चन के हम तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान। हम राजस्थान के बारे में बात करें तो जो राजस्थान के जो नृत्य है वो कौन कौन से हैं, घूमर है, कौन सा, घूमर, एक हो गया गैर और एक हो गया शंकरिया। घूमर, गैर और शंकरिया, ये तीनों याद रखना। अच्छा, राजस्थान में एक परमाणु संयंत्र है रावतभाटा, क्या रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। अच्छा, यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में बात कर ले तो कौन कौन से हैं, रणथंभौर, ठीक है। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स और केवला देव, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के डांस के बारे में। तो गुजरात में है गरबा और डांडिया यहाँ के फेमस डांस है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक परमाणु संयंत्र है, कौन सा, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है,
ये है गुजरात में, गुजरात के सूरत में। और सूरत कौन सी नदी के किनारे पर है? सूरत है ताप्ती नदी के किनारे पर। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करते हैं गुजरात के। वो है कि जो यहाँ पर नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, दो आप ध्यान रखना, एक गिर और एक ब्लैक बक, ब्लैक बक दोनों याद रखना। अच्छा, और जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में एक सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद सिटी है, इसे बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? गुजरात को। गुजरात कौन सी नदी के किनारे है? गुजरात है साबरमती नदी के किनारे। ठीक है। अच्छा, गुजरात के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मृगकली जो डांस है वो केरल के ईसाई समुदाय के द्वारा किया जाता है और प्राचीन भारत काल से ये चला आ रहा है। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से है? कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से रिलेटेड है? यहाँ पर ये है बोलक याट। ठीक है, बोलक याट, ये ध्यान रखना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बात करते हैं बोलक याट, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, फोक डांस है। बात करते हैं इसके अलावा और कौन सा है कर्नाटक में। तो इसके अलावा जो है वो है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। ठीक है, यक्षगान, बोलकट्टा, ये दोनों आप ध्यान रखना। यक्षगान तो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद और बात कर लेते हैं कर्नाटक की। यहाँ पर जो परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है? कैगा। कैगा परमाणु संयंत्र बार बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर को क्या बोला जाता है? स्पेस सिटी। स्पेस सिटी किसे बोला जाता है? बेंगलोर को। ठीक है, गार्डन सिटी भी इसे बोलते हैं, गार्डन सिटी भी इसे बोला जाता है। और सिलिकॉन वैली भी इसे बोला जाता है बेंगलोर को। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। ठीक है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है, इनका आप ध्यान रखना। बात करते हैं अगले ऑप्शन बिहू। बिहू जो नृत्य है वो है असम का। असम का फेमस नृत्य है बिहू। अच्छा, इसके अलावा बिहू में एक मंदिर है कामाख्या देवी। कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ पर एक मेला लगता है अम्बुबाची मेला। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है कामाख्या देवी मंदिर असम में। असम के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है ओरांग, ठीक है, नामेरी, इसके बाद ध्यान रखना काजीरंगा। ठीक है, ये यहाँ पर फेमस जो वो है नेशनल पार्क है। अच्छा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा है, उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, असम के बारे में जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। हमारे क्वेश्चन के अगले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो पोंगल का यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पोंगल जो त्यौहार है, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। ध्यान रखना, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जो ओणम त्यौहार है ये केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो अट्टू पोंगल है, एक त्यौहार है अट्टू पोंगल, ये त्यौहार मनाया जाता है केरल में। केरल में महिलाओं के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा एक उत्सव होता है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक उत्सव होता है। ये पूछा जाता है जल्लीकट्टू का संबंध कहाँ से है, तो वो है केरला से। ठीक है, जो भी फैक्ट थे मैंने डिस्कस किए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 की। अल्लूटट्टू ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है अल्लूटट्टू। ठीक है, ये कहाँ का नृत्य है? जो अल्लूटट्टू नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये है नागालैंड का। नागालैंड का ये नृत्य है। ठीक है, नागालैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा? लाई हरोवा। लाई हरोवा त्यौहार है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोलकयट्टू। मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश की है कम क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज की क्लास में जो था मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।